मेरे ससुराल में मेरे पापा की तस्वीर के लिए भी जगह नहीं है। आज कविता का मन बहुत उदास था और आंसू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से पापा की तस्वीर को पेपर में लपेटा और अलमारी में रख दिया। इस तस्वीर का क्या करना है, वह अब ससुराल वाले बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि सब लोगों के मुताबिक इस तस्वीर को इस मेरे घर में नहीं होना चाहिए था। कविता वहीं सोफे पर बैठकर सोचने लगी। मैंने इस घर को हमेशा अपना समझा और आज कविता की शादी को 10 साल हो गए। उसके ससुराल में उसकी सास माधवी जी, पति लोकेश, एक देवर मनीष और 2 प्यारे बच्चे। उसकी शादी से पहले ही उसके ससुर इस दुनिया को छोड़ गए थे। माधवी जी वैसे तो अच्छी हैं, पर वह जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाती हैं। उसके बाद परेशानी कविता और लोकेश को उठानी पड़ती है। अभी 2 महीने पहले ही कविता के पापा का देहांत हो गया। वह अपने पापा की इकलौती बेटी थी। माँ को तो उसने कभी देखा ही नहीं। जब कविता 2 साल की थी तभी उसकी माँ एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसके पापा ने दूसरी शादी नहीं की और उसकी परवरिश में ही पूरी ज़िंदगी गुजार दी। उसके पापा मार्केटिंग का काम करते थे। जब उसके पापा बाहर होते तो वह अपनी दादी के पास रहती, पर दादी की मौत के बाद उन्होंने घर में ही एक किराने की दुकान शुरू कर दी थी। क्योंकि कविता की परवरिश ही उनकी प्राथमिकता थी। उसी दुकान से उन्होंने कविता को पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी की। प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास वह एक मकान ही था जो बहुत पहले उन्होंने खरीदा होगा। अपने पापा की मृत्यु के बाद 20 दिन तो कविता उसी घर में रही, पर कब तक वहाँ अकेली रहती, इसीलिए एक कमरा छोड़कर बाकी पूरे घर को किराए पर दे दिया और अपने पापा की तस्वीर को लेकर अपने ससुराल वापस आ गई। वही तस्वीर जिसे पापा की शोक सभा के लिए तैयार किया गया था। कविता ने अपने पापा की तस्वीर को अपने ससुर जी की तस्वीर के पास हॉल में ही लगा दिया। 1-2 दिन तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि कुछ न कुछ बात ज़रूर है, पर उसके सामने कोई कुछ नहीं कहता। वक्त यूं ही चल रहा था। फिर एक दिन उसने लोकेश, माधवी जी और अपने देवर मनीष को बात करते हुए सुना। सासू माँ कह रही थी, देख लोकेश, कविता से कह दे अपने पापा की तस्वीर यहाँ से हटा दे। भला बेटी के ससुराल में माता पिता की तस्वीर लगती है क्या? कल तेरी बुआ आई थी, वह भी कह रही थी। कैसी बात कर रही हो माँ? कविता अभी दुख से बाहर भी नहीं आ पाई और आप इस तरह की बातें लेकर बैठ गई। पर भैया, कल पंडित जी आए थे, उन्होंने भी कहा और आते जाते भी टोकते हैं। मनीष ने लोकेश से कहा, हमने तो ना लगाई अपने माता पिता की तस्वीर। क्या हमारे माता पिता खत्म नहीं हुए या हम उनसे प्यार नहीं करते? माधवी जी तुनकते हुए बोली। इससे पहले वो लोग कुछ और कहते, कविता को वहाँ देख कर चुप हो गए। कविता ने तस्वीर वहाँ से हटाई और अपने कमरे में लगा दी। दूसरे दिन मौसी सास जब घर आई तो वह भी बोली, अरे कविता बहू, माता पिता की तस्वीर ससुराल में शुभ नहीं होती। अपने पापा की तस्वीर यहाँ से हटा लो। पर मौसी जी, अब तो तस्वीर मैंने अपने कमरे में लगा ली, अब क्या समस्या है? फिर वही बात, क्या कमरा भी तो इसी घर का हिस्सा है? इस तस्वीर को हटाओ और पैक करके रख दो, बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है। लेकिन मम्मी जी, कविता आगे कुछ कहती उससे पहले ही माधवी जी चिल्लाते हुए बोली, बस बहू, हमारे घर के भी कुछ शगुन होते हैं और वैसे भी यह तस्वीर शोक सभा की है, हटाओ इसे अभी यहाँ से। वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर चली गई। कविता ने सारी बात लोकेश को बताई तो लोकेश बोला, कविता माँ जो कहती है वैसा कर लो, आखिर उन्हें किसी चीज़ से शांति मिलती है तो वही करो, आखिर कब तक लड़ते रहेंगे? पिछले 1 महीने में कई बार सुना चुका हूँ, मानता हूँ तुम्हारी भी इमोशनल है, पर समझो प्लीज़। थक हार कर कविता ने तस्वीर पैक करके अलमारी में रख दी और बैठकर सोचने लगी कि इस घर में मेरे पापा की एक तस्वीर के लिए भी जगह नहीं।
कुछ दिनों बाद मनीष ने नौकरी छोड़कर बिजनेस करने की सोची। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने माँ जी से बात की। माधवी जी ने सारी बात लोकेश को बताई, पर लोकेश के पास भी इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने बैंक लोन लेने की बात कही और बोले, हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी ही लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर देते हैं। आजकल सरकार भी नए स्टार्टअप के लिए अच्छा लोन देने को तैयार है, बस आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। लोन की बात सुनते ही माधवी जी और मनीष का चेहरा उतर गया। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोकेश लोन के लिए कह देंगे। माधवी जी बात संभालते हुए बोली, अरे लोन लेने की क्या ज़रूरत है, पैसा है तो। इतना पैसा कहाँ है माँ, नौकरी ही तो करते हैं। लोकेश बोला, अरे कविता के पापा का मकान है तो वैसे भी वहाँ कौन रहता है, उसे बेच के अभी बिजनेस शुरू कर लेंगे, फिर जब पैसा आएगा तब कविता को लौटा देंगे। माधवी जी बोली, देखो माँ, वह मकान कविता के पापा का है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, उसका क्या कहना है क्या नहीं कविता सोचे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लोकेश के मुंह से ऐसा जवाब सुन माधवी जी ने कविता को बाहर बुलाया और बोली, बहू मनीष बिजनेस शुरू करने जा रहा है, उसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत है, हम लोग उसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, और जब मनीष बिजनेस में तरक्की करेगा तो हम सब की तरक्की होगी, समझ रही है ना बेटा तू। माँ जी आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बोलिए। कविता ने माधवी जी से पूछा, मैं ये कह रही थी कि बेटा कि तेरे पापा का जो मकान उसमें अब कोई रहता तो है नहीं, तो उसे बेचकर तू अभी मनीष को पैसे दे दे, बाद में जब मनीष का बिजनेस सेट हो जाएगा तो वह तुझे पैसे वापस कर देगा। माधवी जी मीठे मीठे शब्दों में कविता से बोली, पर माँ जी उन पैसों का इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वह मकान मेरे पापा का है, तो उस मकान को बेचने से जो पैसे आएंगे वह तो आप लोगों के लिए अशुभ होंगे। कविता कटाक्ष करते हुए बोली, ये क्या कह रही है बहू, भला पैसे भी कभी अशुभ होते हैं क्या। माधवी जी बोली, बेटी की ससुराल में माता पिता की तस्वीर लगाना अशुभ फल देती है, पर पैसे अशुभ नहीं होते हैं, ये क्या बात हुई माँ जी। बस अब और नहीं, वह मकान मेरे पापा की यादें समेटे हैं, उसे मैं हरगिज़ नहीं बेचूंगी। इतना कहकर कविता अपने कमरे में चली गई और माधवी जी मनीष एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। अब उनके पास लोन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।